Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा। अब हम इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ करंट। हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को जिन जिन अप्लायंसेस में कंज्यूम कराते हैं, यूज करते हैं, मेन रूप से तो दो प्रकार के अप्लायंस ही आपके घर में लगे हैं। या तो इलेक्ट्रिसिटी जाने पे वह लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं, पहले तरह के अप्लायंस हो गए, जैसे बल्ब, आयरन, वाटर हीटर जिसे गीजर भी बोलते हो, गीजर, टोस्टर, ये सब, या हीटर, रूम हीटर, ये सब ऐसे अप्लायंसेस हैं या तो हीट प्रोड्यूस करेंगे या लाइट हीट दोनों प्रोड्यूस करेंगे। दूसरे तरह के अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर गोल गोल घूमते हैं, सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, जैसे फैन, उसमें मोटर लगा होता है, घूमेगा। वाटर पंप गोल गोल उसमें घूमता है। इस तरह से ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। पहले कैटेगरी के जो अप्लायंसेस हैं जो लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट है। और जो गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे आपका पंप है, बल्ब है, या आपका कूलर है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। तीसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। इस तरह से लाइट के तीन इफेक्ट हो गए: हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट, और नंबर 3 केमिकल इफेक्ट। इस टॉपिक में अब हम हीटिंग इफेक्ट पहले पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और केमिकल इफेक्ट को हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। पहली टॉपिक हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर समझा रहा हूं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू a high resistance wire or conductor, it becomes hot and produces heat and light. This effect of current is called heating effect. When electric current flow through a high resistance conductor, it becomes hot and it produces heat and light. This effect of current is called heating effect. जब किसी हाई रेजिस्टेंस, जैसे टंगस्टन है, नाइक्रोम है, हाई रेजिस्टेंस
पजेज करने वाले किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है, पास कराया जाता है, तो वह बहुत गर्म हो जाता है और अपने अंदर से हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी के इसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। क्लियर हो गई बात? अब हम अप्लायंसेस की बात करेंगे। अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। कौन कौन से अप्लायंसेस हैं? हीटर, बल्ब, आयरन, टोस्टर, ETC और अप्लायंसेस हैं जो घर में आप लोग यूज करते हैं। अब ये कैसे हीट, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना क्या होती है? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में चर्चा आपसे कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब की वर्किंग और इलेक्ट्रिक बल्ब के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। नोट डाउन। या उसके पहले फार्मूला फॉर प्रोड्यूस्ड हीट हम पढ़ें। फार्मूला फॉर प्रोड्यूस्ड हीट। हीट कितनी प्रोड्यूस्ड होगी, प्रोड्यूस्ड हीट का फार्मूला। तो सिंस वी नो दैट इफ q कूलाम चार्ज इज फ्लो थ्रू a conductor, then when the potential difference across the end of conductor is V। अगर कोई कंडक्टर है, कोई रेजिस्टेंस वायर है जिसके एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो, Q कूलाम का चार्ज अगर आप फ्लो करा रहे हैं, देन वर्क डन W इक्वल टू B इंटू बट Q इक्वल टू I इंटू टी, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। यहां Q की जगह पे हम पुट कर दें तो V इंटू I इंटू टी, W इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, एंड V इक्वल टू I इंटू आर। ये ओम्स लॉ कहता है। अगर यहां V को रिप्लेस करें आई आर इंटू आई टी, दिस इज I स्क्वायर R इंटू टी। अगर कोई रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू R है, I करंट इसमें T टाइम तक फ्लो करती है, तो कितना वर्क डन होगा? I स्क्वायर R इंटू टी, और यही वर्क डन ही कंज्यूम्ड एनर्जी के इक्वल होगा। और जितना एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, आपको उसे कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना वो कंज्यूम करेगा उतना ही कन्वर्ट करके आपको हीट और लाइट के रूप में प्रोड्यूस करेगा। कौन? बल्ब हुआ, हीटर हुआ, गीजर हुआ, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप यूज कर रहे हैं, उतना हीट उसमें क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी, उतना हीट उसमें उत्पन्न हो जाएगी। सो प्रोड्यूस्ड हीट H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। ये प्रोड्यूस्ड हीट का फार्मूला किसमें है? ये जूल। इस फार्मूले को जूल्स हीटिंग लॉ भी कहते हैं। ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जूल का हीटिंग लॉ क्या हुआ?
दिस इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग लॉ। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड in resistance when I current is flow for t time, then H is directly proportional to square of the current। पहली बात। दूसरा, H is directly proportional to resistance and H is directly proportional to time। अगर आपसे जूल्स हीटिंग लॉ पूछता है तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टेंस या इन ए कंडक्टर H is directly proportional to square of the current, it is directly proportional to the resistance of the conductor and it is directly proportional to the time। ये जूल्स हीटिंग लॉ हो गया और ये प्रोड्यूस्ड हीट का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले के अलावा भी और फार्मूले बन सकते हैं हीट के लिए भी। ये तो करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में है। अगर आई को आप कन्वर्ट कर दें, अदर फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं एच का, तो यहाँ आई की जगह पे वी अपॉन आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, इसकी जगह पे रखेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। आई की जगह वी अपॉन आर रखेंगे, आर इंटू टी, एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये प्रोड्यूस्ड हीट का फार्मूला किसके टर्म में हो गया? वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में। पहला आपने किसके किसके टर्म में पढ़ा? करंट के और रेजिस्टेंस के टर्म में। दूसरा किसके किसके टर्म में पढ़ा? वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में। और अगर रेजिस्टेंस को यहां से गायब कर दें, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आई से आई कैंसिल होगा तो एच इक्वल टू वी आई टी। ये फार्मूला जो W इक्वल टू वी आई टी है वह भी एक फार्मूला बन गया, यानी वो वोल्टेज और करंट के टर्म। तो प्रोड्यूस्ड हीट के कौन कौन से फार्मूले आपने पढ़ा? एक बार समरी दे देता हूं। प्रोड्यूस्ड हीट V इंटू आई इंटू टी, प्रोड्यूस्ड हीट आई स्क्वायर आर इंटू टी, प्रोड्यूस्ड हीट V स्क्वायर आर इंटू टी। ये प्रोड्यूस्ड हीट के क्या हो गए? फार्मूले हो गए। मीन्स अगर आपको आई और आर का मान दिया है, टाइम दिया है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? जनरली इसी फार्मूले के द्वारा ही, जूल्स हीटिंग लॉ के द्वारा ही प्रोड्यूस्ड हीट की वैल्यू क्या की जाती है? निकाली जाती है। एक नोट वाली बात, नोट डाउन स्टूडेंट, फिर लिखते हैं। स्टूडेंट्स, हीट एक एनर्जी है, हीट की एक यूनिट कैलोरी भी है। हीट की जूल के अलावा यूनिट क्या है? कैलोरी। अगर आपकी को वैल्यू जूल में दिया है तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जूल, इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। ये जूल और कैलोरी, ये अब ये कैलोरी में हो जाएगा। ये प्रोड्यूस्ड हीट अगर कैलोरी में निकालना हो तो वैल्यू जूल में कैलकुलेट करके उसमें 4.2 से क्या कर देंगे? डिवाइड अप कर देंगे। उत्तर आपका किस में आ जाएगा? कैलोरी में आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? How you will convert? Means you can say 1 joule equal to 4.2 कैलोरी। ये फार्मूला बन गया। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 1 अपॉन 4.2 जूल। ये दिमाग में रखिएगा, ये जूल और कैलोरी का रिलेशनशिप है। अगर आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है या कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो इस फार्मूले की सहायता से हीट को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट अप कर लेंगे। इस तरह से
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, प्रोड्यूस्ड हीट का फार्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है, सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं।